हरी मिर्च से बनी एक बहुत ही सुंदर लड़की। पुराने समय की बात है। एक बूढ़ा भिखारी था। वो अपना गुजारा लोगों के घरों में भीख मांग कर करता था। उसे जो भी दिन भर में मिलता उसी से अपना पेट भरता था। एक दिन उसे पूरे दिन घूमने पर सिर्फ रोटी मिली, किसी ने उसे सब्जी नहीं दी। जब शाम हुई तो वह सब्जी मंडी गया, वहां सब सब्जी बिक चुकी थी। पूरे मंडी में उसे सिर्फ एक हरी मिर्च मिली तो उसने सोचा कि चलो हरी मिर्च को भूनकर रोटी के साथ खाऊंगा। तो उसने वह मिर्च खरीद ली और घर चला आया। उसने मिर्च को घर पर रखकर नहाने चला गया और दरवाजा बंद कर दिया। जब वह नहाने गया तब मिर्च एक बहुत ही सुंदर लड़की में बदल गई। उसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था। जब भिखारी नहाकर आया तो उसने देखा कि दरवाजा अंदर से बंद था। उसने सोचा कि उसने तो दरवाजा बाहर से बंद किया था, तो ये अंदर से कैसे बंद हो गया। जब उसने दरवाजा खटखटाया तो अंदर से आवाज आई कि मैं दरवाजा नहीं खोल सकती, मैंने कपड़े नहीं पहने हैं। तब भिखारी ने कहा कि तुम मेरे कपड़े बाहर रखे हैं, उसे पहन लो। उसने कपड़े पहने और दरवाजा खोला और भिखारी को पूरी बात बताई। वह बहुत ही सुंदर लड़की थी। लोगों के डर से वह उसे घर में ही रखता। भिखारी ने उसका नाम सीता रख दिया। उसने उसे घर से निकलने के लिए मना कर दिया था। वह लड़की बूढ़े भिखारी के साथ रहने लगी, घर का सारा काम करती। एक दिन त्योहार आया तो वह जिद करने लगी कि उसे चूड़ी पहननी है। भिखारी ने उसे बहुत समझाया लेकिन वह नहीं मानी। तब भिखारी गया और गांव में से चूड़ीहारी को बुलाकर लाया। जब चूड़ीहारी ने उसे देखा तो वह उसे देखते ही रह गई। वह इतनी सुंदर थी। चूड़ीहारी ने कहा तुम इसमें से पसंद कर लो, तुम्हें कौन सी चूड़ी पहननी है। तब उसने चूड़ी पसंद की जो वह चूड़ीहारी रानी को पहनाने वाली थी। उसने कहा मुझे यही चूड़ी पहननी है। तो चूड़ीहारी ने उसे चूड़ी पहनना शुरू किया तो उसने देखा कि जब वह हंस रही है तो उसके हंसने से फूलों की बरसात होने लगी, जब रोती तो हीरे मोती की बरसात होती। वही ये सब देखकर बहुत खुश हुई। तब बूढ़े भिखारी ने उसे कहा कि तुम ये बात किसी को मत बताना। उसने कहा ठीक है, मैं ये किसी से नहीं कहूंगी। जब चूड़ीहारी रानी को चूड़ी पहनाने गई तो रानी ने जो चूड़ी पसंद की थी वह चूड़ी न होने पर वह उस पर गुस्सा करने लगती है। तब चूड़ीहारी रानी को सारी बात बता देती है। तब रानी उस लड़की को अपने महल में बुलवाती है। सीता जब वहां पहुंची तो रानी ने उसे अपनी सेवा करने के लिए रख लिया। रानी सीता को देखकर बहुत ही जलती थी। उसे लगता था कि अगर राजा ने इसे देख लिया तो उससे शादी कर लेंगे और रानी को निकाल देंगे। एक दिन सीता रानी के बाल संवार रही थी, तभी रानी सीता से उसके मरने का राज पूछ लेती है। रानी के बहुत बार पूछने पर सीता उसे अपने मरने का राज बता देती है। वह कहती है कि एक काले घोड़े के पेट में एक मोती की माला है, अगर कोई उस माला को पहन ले तो मैं मर जाऊंगी। तब रानी राजा से उस काले घोड़े को तलाश करने के लिए कहती है। राजा अपने राज्य के सभी घोड़े को वहां लाने का आदेश देता है। रानी सभी घोड़े में से काला रंग के घोड़े का पेट चीरने को कहती है। राजा को समझ नहीं आता कि रानी आखिर करना क्या चाहती है। जब उस काले घोड़े का पेट को चीरते हैं तो उसमें से एक पेटी में मोती की माला निकलती है। रानी उस माला को पहन लेती है। जब रानी माला को पहनने लगती है तब सीता तड़पने लगती है। भिखारी के पूछने पर सीता कहती है कि मैंने रानी को सारी बात बता दी है और कहती है कि बाबा अगर मैं मर जाऊं तो मेरे शरीर को जलाना मत, मुझे बगीचे में एक जगह पर रख दीजिएगा। बूढ़ा भिखारी कहता है कि मैं कैसे तुम्हें ऐसे छोड़ सकता हूँ, कुछ दिन में तुम्हारे शरीर में से बदबू आने लगेगी। तब सीता बोली नहीं बाबा, ऐसा कुछ नहीं होगा। भिखारी ने उसके शरीर को बगीचे में रख दिया। जब रानी रात को सोते समय माला निकालती तो सीता जिंदा हो जाती। राजा उस बगीचे में हमेशा जाया करते थे और वहां पेड़ों पर के फल को तोड़कर उसे चखकर वही फेंक देते। जब सीता रात को जिंदा हो जाती तो वह वहां गिरे फल खाती। राजा के जूठे फल खाने की वजह से सीता के पेट में बच्चा रुक जाता है। वह बच्चा जल्दी जल्दी बड़ा हो रहा था। एक दिन सीता को एक लड़का होता है। वो लड़का 2-3 दिन में ही 5 साल का हो चुका था। एक दिन राजा जब वहां पहुंचे तो उस लड़के को देखकर कहा कि तुम किसके बेटे हो, कहां से आए हो। उस लड़के ने कहा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। राजा की कोई औलाद नहीं थी। उसने उसे अपना बेटा बना लिया और महल में ले गए तो रानी बहुत खुश हुई। उसे अपने बेटे की तरह प्यार करते थे। सीता ने अपने बेटे को पूरी बात बताई थी। एक दिन जब रानी माला निकाल कर सोने जा रही थी तभी उस लड़के ने वह माला लेकर तोड़ दिया। रानी उस पर बहुत गुस्सा हुई। राजा ने कहा कोई बात नहीं, मैं तुम्हें दूसरी माला लाकर दे दूंगा। रानी ने सोचा कि सीता तो अब इस दुनिया में नहीं रही तो अब इस माला का वो क्या करेगी। तभी सीता वहां पहुंच जाती है और राजा को पूरी बात बताती है और कहती है कि ये बेटा मेरा है। राजा उसकी बात सुनकर रानी पर बहुत गुस्सा हुए और रानी को अपने राज्य से निकल दिया।
और सीता के साथ शादी कर ली और तीनों खुशी खुशी रहने लगे। तो दोस्तों प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि हमारी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।